हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज बौद्ध धर्म के बारे में, यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में। आज हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, सबको हम लोग बारी बारी से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्त सिद्धार्थ। इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। ये कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। ठीक है, कौन थे? कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। नाम था शुद्धोधन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों माया देवी। क्या था? माया देवी, जिसे महामाया भी कहा जाता था उनको। दूसरा नाम क्या था? महामाया। ये कोलिय गणराज्य की कन्या थी। कहाँ की थी? कोलिय गणराज्य की कन्या थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किसने किया था? तो ये किए थे गौतम बुद्ध की मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के जब छोटे थे तभी उनके माँ का देहांत हो गया था, तो उसके बाद जो उनका पालन पोषण किए थे वो किए थे उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यानी कि गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था? यह है दोस्तों यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राहुल। क्या हो जाएगा उत्तर? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली के अलार कलाम। वैशाली के अलार कलाम और राजगृह के रुद्रकरामपुत, ये दोनों गौतम बुद्ध के आचार्य थे। तो आपको नाम याद रखना है, अलार कलाम और रुद्रकरामपुत। ये राजगीर के थे और ये थे वैशाली के। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चना। क्या था? चन्ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? यानी कि किस आयु में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 80 वर्ष। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो 80 वर्ष की आयु में हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के शरीर त्याग को क्या संज्ञा प्रदान की है? बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के शरीर त्याग को क्या संज्ञा प्रदान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। इसका उत्तर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था मल्ल गणराज्य में। कहाँ हुआ था?
मल्लगन राज्य में। अगला प्रश्न है, गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण एवं राजसी वस्त्र उतार कर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध जब घर से भागे थे तो किस नदी के तट पर अपने आभूषण एवं राजसी वस्त्र को उतार कर त्याग दिया था और भिक्षु वस्त्र धारण कर लिए थे? तो ये है अनोमा नदी के तट पे। कहाँ? अनोमा नदी, ये नहीं याद रखिएगा, अनोमा नदी, अनोमा नदी, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस आयु में अपना गृह त्याग किया था? गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? ये इसका उत्तर हो जाएगा 29 वर्ष। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 29 ईयर यानी कि 29 वर्ष। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 35 वर्ष। 29 वर्ष के अवस्था में घर छोड़ दिए थे और 6 वर्ष के तपस्या के बाद ये 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, 35 वर्ष आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया गया है? बौद्ध ग्रंथों ने यानी कि बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को जो नाम दिया है वो है महाभिनिष्क्रमण। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे और इसको याद रखेंगे कि गृह त्याग को जो संज्ञा दिया गया है वो महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोधगया में। कहाँ हुआ था? बोधगया में। जगह क्या था? उरुवेला। ठीक है, जनरली बोधगया ही लोग क्वेश्चन में देते हैं, तो आप याद रखेंगे बोधगया। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? अब सवाल यह है कि गौतम बुद्ध को कौन सी नदी के तट पर और कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा निरंजना नदी के तट पर। याद रखेंगे कौन सा नदी है? निरंजना नदी। और कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है ऋषिपतन। जो एग्जैक्ट प्लेस है उसको बोलते हैं ऋषिपतन। जनरली आपको सवाल में सारनाथ दिया रहेगा। ठीक है, बहुत सारी किताबों में सिर्फ सारनाथ ही दिया है, तो आपको याद रखना है सारनाथ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को और किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को दूसरे और कौन नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है 4 आर्य सत्य के नाम से। 4 आर्य सत्य के नाम से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? अब ये सवाल है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश किसे दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। इसका उत्तर हो जाएगा 5 ब्राह्मण सन्यासियों को गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। कहाँ दिया था? श्रावस्ती, जो कि कौशल राज्य था वो। ठीक है, आपको याद रखना है श्रावस्ती। सबसे ज्यादा उपदेश यहीं पे दिया था गौतम बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में
दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो उनका नाम था दोस्तों सुभद्द। क्या नाम था? सुभद्द नाम था। ठीक है, नाम भी आपको याद रखना है, सुभद्द। अगला प्रश्न है, किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय था? बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय था? तो उसका नाम है दोस्तों महायान। उसका नाम है महायान। अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती है? बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपिटक। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो त्रिपिटक ग्रंथ में मिलती है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया है? त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धामेक स्तूप जो है दोस्तों ये स्थित है सारनाथ में। कहाँ स्थित है धामेक स्तूप? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां किस शैली में निर्मित की गई थी? गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां किस शैली में निर्मित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मथुरा एवं गांधार शैली में। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध की जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो मथुरा एवं गांधार शैली में निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सांची में। कहाँ स्थित है? सांची में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं रहा है? वह कौन सा स्तूप है, बौद्ध स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के किसी भी जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सांची का स्तूप। इसका उत्तर हो जाएगा सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, दीपवंश तथा महावंश बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई थी? दीपवंश एवं महावंश बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका में। कहाँ हुई थी ये? श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, बुद्धकालीन गणराज्यों में से सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वैशाली के लिच्छवी। जो लिच्छवी था वो बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म जो था वो किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो ये था ब्राह्मणवादी जो रीति रिवाज था उसके विरुद्ध था। तो आपको ध्यान रखना है किसके विरुद्ध था ये बौद्ध धर्म? ये जो धर्म था ये ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है, यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है, यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? तो यह है दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम मार्ग के कारण। जो बौद्ध धर्म था वो मध्यम मार्ग को अपनाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था?
तो आपको ध्यान रखना है कि कश्यप मातंग ने ये चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इसका उत्तर हो जाएगा चीन। बौद्ध एवं जैन धर्म किस मान्यता को स्वीकार नहीं किया है? तो ये जो है अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, महासंधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचधर्म। महासंधिकों के अनुसार जीव पंचधर्म से निर्मित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है? गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है गौतम बुद्ध के अनुसार। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? इसका नाम हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु। किसने किया था? अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवदत्त। इसका उत्तर हो जाएगा देवदत्त। अगला प्रश्न है, विशुद्धिमग्ग ग्रंथ की रचना किसने की थी? विशुद्धिमग्ग ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बुद्ध घोष ने। किसने किया था? बुद्ध घोष ने। इसके साथ साथ ये आपका बुद्धकालीन 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, तो इसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। ये सभी बौद्ध संगतियां इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे सवाल हमेशा सभी एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति जो थी वो वैशाली में हुआ था। ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में और इसके जो अध्यक्ष थे वो साबकमीर थे। कौन थे? साबकमीर यानी कि सर्वकामी, दोनों इनका नाम है, तो आपको दोनों में से कोई ध्यान रखना है, कोई याद रखना है। और ये जो किसके शासन काल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासन काल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये हुआ था 247 ईसा पूर्व में, 247 ईसा पूर्व में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तीस। इसके जो अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगति के वो थे मोगलीपुत्र तीस और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है दोस्तों। ये कब हुई थी? ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप एक नज़र देख के अच्छे से याद कर लेंगे। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो इसको बिल्कुल आप लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और पहली बार हमारे क्लास देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जल्दी ही अगले टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर को लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।